इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धनुष यज्ञ है सुनकर के प्रभु भैया चल पड़े। मार्ग में एक स्थल आज भी वर्तमान है, उसका नाम है अहिरौली। सिद्धाश्रम बक्सर से जब आगे जाएंगे ना, भोजपुर के थोड़ा आगे तो स्थल है जहाँ माँ का आश्रम है, गौतम जी महाराज का। ये तो युग ऐसा है। भाई जी कथा आ गई मुजफ्फरपुर। हाँ मनोज भाई कल बता रहे सीतामढ़ी चल भाई की लीला है लाला की। छठ माँ देते हैं, छठ माँ। अरे होत चले के होत चले के चली मुनि बक्सर होत चले के चली मुनि बक्सर होत चले होत चले के होत चले के होत चले के होत चले के चली मुनि बक्सर होत चले के चली मुनि बक्सर होत चले के यज्ञ की रक्षा मुनि न कर संगा, यज्ञ की रक्षा मुनि न कर संगा। भक्ति वर्धन ज्ञान अभंगा, भक्ति वर्धन ज्ञान अभंगा। अहिल्या जी का उद्धार करवत चले के, अहिल्या जी के उद्धार करवत चले के चले मुनि बक्सर होत चले के चले मुनि बक्सर होत चले के चले मुनि बक्सर होत चले चले मुनि बक्सर होत चले। भगवान आश्रम पर आए तो देखते पूछे कौन? पूछा मुनि शिला प्रभु ते, सकल कथा मुनि कहा। सकल कथा मुनि विश्वामित्र जी महाराज गुरुदेव ने राम लक्ष्मण प्रभु के प्रति कह दी। और क्या कहा? देखिए कितनी सुंदर मर्यादा है। कौन कथा कही? जो कथा स्थान स्थान पर पूरे मानस में ये कथा लिखी है। क्या कथा? जो गुरु जी ने कही। 4 स्थानों पर कथा लिखी है, लेकिन यहां गुरु जी ने नहीं कही। क्यों नहीं कही? कुछ बात कहने की है, कुछ रहने की है और कुछ समझने की है। आप सही समझ पाए। हाँ, हर बात कहने की नहीं है। बच्चे का मुख देखकर पत्नी समझे न समझे, लेकिन मां समझती है इसको भूख लगी है। अब तो पत्नियां भी समझने लगी हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। मां समझ जाती है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची को भूख लगी है। मां भी भगवान की अद्भुत कृति है। हो किसी महापुरुष का चिंतन है कि भगवान जब स्वयं नहीं आ पाए तो उन्होंने धरती पर मां बना दिया। इसलिए मां भगवान से प्रथम मानी जाती है। मातृ देवो भव। बड़ी कृपा। ओ गुरु जी ने कह दिया, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल रजता कृपा करहु रघुवीर। भगवान संतों के, ऋषियों के, मुनियों के कहने पर कृपा करते। भगवान जब कृपा करते हैं तब सत्संग प्राप्त होता है। संतों की आज्ञा, भगवान की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो जीव पर भगवान का अनुग्रह बरसता है। दोनों का समन्वित स्वरूप है अनुग्रह।
ये चरित्र भक्तराज केवट और भरत भैया के जीवन में सुंदर झांकी दर्शन करने योग्य है, अद्भुत है सब। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई। जय हो, क्या बात है। तो गुरु जी की आज्ञा, गुरु आज्ञा में नानुकर नहीं। भगवान ने ये भी नहीं पूछा क्यों, कारण बताइए ना। गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, इतना बहुत है। हमारे श्रेष्ठ ने कहा, हमारे लिए वो सिद्धांत है, तर्क वितर्क नहीं है। क्या नहीं ना। भगवान ने क्या किया, पूछा क्यों ऐसा हुआ, क्यों श्राप मिला ना। भगवान ने गुरु आज्ञा पालन किया। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई सब कुंड सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार वही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति प्रगति पाई। अति निर्मल वाणी असुनि ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। माँ बोली मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव त्रिलोचन भव भय मोचन। त्राहि माम प्रभु नहीं आए, मुनि शाप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह महिमा। देखेऊ भरि लोचन, हरि भव मोचन। यही लाभ संग जाना, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मागो मर्यादा, पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पारा, जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रकट भई शिव गंगा सरंग रमणीय जटा कला। कोई पद पंकज जेहि पूजत यज, मम सिर धरे कृपाल। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बर पावा। गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा, सो बर पावा। गए माँ, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा, सो बर पावा। गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रही दया। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ कपट जंजाल।
तुलसीदास सठ तेरी भजो छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु कस अस। जगत में जीव का एक अद्भुत स्वभाव है। जीव का, जीव कोई भी व्यवहार करेगा तो पहला प्रश्न मेरे को क्या, मेरा क्या। भगवान ने ये कोई प्रश्न नहीं किया, ऐसा करूंगा तो मेरे को क्या। भगवान के प्रति हम आप जो करते हैं, जैसे अब कथा है, क्या व्यवहार है मेरे को पता नहीं, मैं इससे बाहर ही रहता हूँ। कथाओं में लोग 56 भोग लगाते हैं, लगाएंगे 56 भोग और बताएंगे 560 बार। कहाँ से लाए? जो भगवान ने दिया उसी में से तो लाए हो। क्यों गिनती गिन रहे हो? इतना कर लिया, इतनी सेवा कर ली, कितनी कर ली। एक मनुष्य को 13 करोड़ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने अपने दासबोध ग्रंथ में शिवाजी के निमित्त लिखा है। कितना करना चाहिए? 13 करोड़। क्यों? कुंडली के 12 स्थान है, 12 स्थान है। एक एक करोड़ से एक एक स्थान पवित्र होता है, शुद्ध होता है, शांत होता है, दिव्य होता है। और जब साधक 12 करोड़ से आगे बढ़कर 13वें करोड़ में प्रवेश करता है तो उसके तीनों कर्म, संचित, प्रारब्ध और क्रमाण अपने आप भस्म हो जाते हैं। फिर उसको भगवान का दिव्य शरण प्राप्त होता है। 13 करोड़ नाम जप करना है। नाम जप करते रहिए। एक जन्म नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। चलने दीजिए। गणना न करो, चलने दो। भगवान की सेवा भगवान ही हमसे करा लेते हैं, हम करने योग्य नहीं है। और हम किस में से करते हैं? अब तो भगवान के में से ही हम सेवा करते हैं। और भगवान ने जो दिया उसी में से सेवा करके हम अपनी ही पीठ ठोक ठोक कर बताते, 560 बार बताते। हरे राम। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। कोई कह दे कि भगवान ने खबर जनाई है आकर मेरी सेवा करो, नहीं। हम अपने सौभाग्य वर्धन हेतु भगवान की सेवा करते हैं। हम अपने स्वार्थवश भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करना हमारा वास्तविक कर्तव्य है, ये करना ही चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।